आज के समय में किसी रैली में भीड़ जुटाना किसी नेताजी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, खासकर उस समय जब कोई चुनावी सीजन ना हो। उससे भी बड़ी बात जब ये रैली अपने शहर में ना होकर किसी दूसरे शहर में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज यमुनानगर में आयोजित हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, जिसमें थानेसर से हजारों लोग सैकड़ों बसों और निजी वाहनों में सवार होकर यमुनानगर में आयोजित हुई इस रैली में शामिल हुए। इन हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रैली में भेजने का श्रेय पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और उनके युवा पुत्र भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा को जाता है। सुभाष सुधा का नेतृत्व और साहिल सुधा का व्यवस्था प्रबंधन सचमुच कमाल का है, जो हर कार्यक्रम को सफल बना देता है। बीते लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में साहिल सुधा के प्रबंधन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज एक बार फिर वैसी ही सफल व्यवस्था और संचालन देखने को मिला, जिसके चलते हजारों लोग थानेसर विधानसभा से यमुनानगर रैली में पहुंचे और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना और हरियाणा को मिली सौगात के लिए उनका आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि आज का दिन न केवल हरियाणा बल्कि कुरुक्षेत्र के लिए भी खास रहा। आज देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने पहले हिसार फिर यमुनानगर पहुंचे। यमुनानगर में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में थानेसर से हजारों लोग पूर्व मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में शामिल हुए। सैकड़ों बसों और निजी वाहनों में सवार होकर रैली में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शहरवासियों को पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने पिपली रोड पेट्रोल पंप के सामने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री का अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा का दौरा विकास यात्रा को समर्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का 3 गुना रफ्तार के साथ विकास करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री ने जहां यमुनानगर में 800 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास किया, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी, वहीं उससे पहले प्रधानमंत्री ने हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान सेवा की भी शुरुआत की, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिसार में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल का शिलान्यास भी उन्होंने किया। वहीं रेवाड़ी में प्रधानमंत्री रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी उन्होंने किया। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा हरियाणा के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से 10,000 से ज्यादा नागरिक व कार्यकर्ता रैली के लिए रवाना हुए। कुरुक्षेत्र जिले से 400 से ज्यादा बसों में कार्यकर्ता व आमजन रैली के लिए रवाना हुआ। इन बसों में से 40 बसों में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी रैली में शामिल हुई। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज 135 जयंती है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो पहले देश के कानून मंत्री बने, जिन्होंने संविधान लिखा, आज हम प्रजातंत्र में जो खुली हवा ले रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जीवन के अंदर बहुत सी चीज़ें की। उन्होंने कहा कि अगर शेर बनना है तो आपको एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, एजुकेशन के में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें होंगी हैं। उन्होंने कहा जीवन के अंदर हमेशा आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये उन्होंने बाबा साहब ने कहा और बाबा साहब के कहे हुए बड़े। एक समय बाबा साहब का ऐसा भी था कि जब उनके बेटे को निमोनिया हुआ, उनके पास पैसे तक नहीं थे इलाज के लिए, और जब उसकी डेथ हुई तो उनकी पत्नी ने किस प्रकार से कफन के पैसे नहीं थे, अपनी साथ पर खाली पाकर कफन डाला। ऐसे बाबा साहब की आज जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा का सौभाग्य है कि आज देश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के, मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर आज वो प्रधानमंत्री मोदी और बहुत बड़ी 2 सौगात में देने जा रहे हैं। हिसार के अंदर बहुत बड़ा हवाई अड्डा बना है, इसके साथ साथ जहाँ से 4 धाम की यात्रा शुरू करेंगे। इसी के साथ ही यमुनानगर के अंदर भी बहुत बड़ा आज कार्यक्रम है, तो थर्मल प्लांट हमें मिल रहा है। 2 सौगात आज देश के प्रधानमंत्री हमें यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सुधा जी, कुरुक्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात है कि मोदी जी को रिसीव करने की जिम्मेवारी आपको ही मिली है। देखिए, ये सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोहर बडोली जी का, संगठन के सभी का धन्यवाद करूँगा। ये ड्यूटी होती है सबके, हर आदमी की लगी है, इसके अंदर पूरे मिनिस्टरों की लगी है, एमएलए की लगी है, हम सबकी लगी है। कुछ रिसीविंग पे है, प्रधानमंत्री जब जाएगा तब लगेगा। इस
निर्वाचन में तो मैं कहूँगा सभी मुझे लगी है। तो आज ये सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री हरियाणा को 2 बड़ी सौगात दे रहे हैं। मैं ये भी कहूँगा हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार 2 इतनी बड़ी बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर जयंती के अवसर पर इतनी बड़ी 2 मैं कहूँगा रैलियाँ हो रही हैं। एक हिसार के अंदर देखने वाली होगी, एक जमुनानगर के अंदर, दोनों बहुत बड़ी। और यहाँ से लगभग 10,000 के करीब लोग यहाँ पर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 3,000 हमारी बहनें हैं। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर निकाय चुनाव, कोई भी रैली हो, कार्यक्रम में व्यवस्था आपकी जिम्मे रहती है। आज भी एक बड़ी व्यवस्था आपके नेतृत्व में होने जा रही है। देखिए सर, प्रथम तो कुरुक्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है कि आदरणीय मोदी जी आज हरियाणा आ रहे हैं और बाबा जी की जयंती जो है आज हरियाणा के लोगों के साथ मना रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। कुरुक्षेत्र का हर कार्यकर्ता जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि आज रैली में पहुंचेगा। बहुत भारी संख्या में हम सभी लोग जो है यमुनानगर के अंदर जो कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर सब लोग यहाँ से हम साथ देखते निकलेंगे। तो मैं सभी देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सबसे पहले तो जयंती की बधाई देता हूँ। और बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आदरणीय नायब सैनिक जी के नेतृत्व में हम सभी को वहाँ पर जो है आदरणीय मोदी जी को आज साथ में जयंती मनाने का हम सभी को मौका मिलेगा। आदरणीय सुधा जी के मार्गदर्शन में जो है हम सभी लोग भारी संख्या के अंदर भी उन्होंने बताया कि 10,000 की संख्या में जो है हम सभी लोग जो है यहाँ से, और लगभग 3,000 बहनें इसमें हमारी जो है साथ में जा रही हैं। हम सभी लोग एकत्रित होकर सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है और लगातार निरंतर देखा ही आपने कुरुक्षेत्र के अंदर किस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है लोगों का विश्वास है, आस्था है। और कुरुक्षेत्र के लोगों ने भी निकाय चुनाव में भी दिखाया किस प्रकार से 69,000 में 33,000 की लीड देने का काम जो है निकाय चुनाव के अंदर दिया। तो सभी हमारे पार्षद, सभी हमारे सरपंच जो हैं सभी एकत्रित होकर सभी कार्यकर्ता जो है आज हम यमुनानगर जो है इस कार्यक्रम में सब लोग शामिल होंगे। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा जो लोग वहाँ आ रहे हैं कि शांतिपूर्वक और बड़े ध्यान रखें कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो शाम को जो है सुरक्षित घर पहुँच जाए। हम सभी की यही जो है प्रयास रहेगा आज पूरे दिन में। हम कार्यक्रम में पहुँचेंगे, कार्यक्रम को सफल करेंगे और शाम को हर कार्यकर्ता को घर तक सुरक्षित पहुँचाने का काम हम सभी लोग यहाँ मिलकर करेंगे। धन्यवाद। रिकी नंदा जी यमुनानगर जा रहे हैं, युवाओं के साथ क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की रैली में जा रहे हैं सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में और बहुत ही बढ़िया सौगात आज मिलेगी आपको। मोदी जी की जय जय मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज अपना काम काज छोड़ के मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।